समाचार 1। क्रीमियन ब्रिज पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया। क्रीमियन ब्रिज रविवार शाम को अस्थायी रूप से वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। पुल पर मोटर वाहनों की आवाजाही समय समय पर रोक दी जाती है। स्थानीय अधिकारी लोगों से समझदारी बरतने और पुल पर जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल नेटवर्क पर पोस्ट नहीं करने के लिए कहते हैं। समाचार 2। कादिरोव ने अपनी बीमारी के बारे में अफवाहों को दूर किया। चेचन्या के प्रमुख रमजान कादिरोव ने अपनी बीमारी के बारे में अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी। राजनेता ने अपनी सैर का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पुष्टि की गई कि वह सामान्य स्थिति में है। समाचार 3। मॉस्को में नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी में आग लग गई। मॉस्को में नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में आग लग गई। आग वेंटिलेशन डक्ट में लगी। खुले में आग जलाने की प्रथा को अब समाप्त कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीसरी मंजिल पर एक कार्यालय से धुआं निकल रहा था, जहां शायद लोग मौजूद थे। समाचार 4। रूसी गोलोविन ने एक गोल किया और मोनाको फुटबॉल क्लब के लिए सहायता की। रूसी राष्ट्रीय टीम के मिडफील्डर अलेक्जेंडर गोलोविन ने मोनाको के हिस्से के रूप में फ्रेंच चैंपियनशिप के 5वें दौर के मैच में हिस्सा लिया। क्लब की सड़क पर लोरिएंट टीम से मुलाकात हुई। जब मोनाको 0-1 के स्कोर से हार रहा था, तो गोलोविन ने गेंद को प्रतिद्वंद्वी के गोल के शीर्ष कोने में मारा और स्कोर बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में उसने एक प्रभावी पास दिया। समाचार 5। रूसियों की विदेशी मुद्रा निधि विदेशों में रूसी बैंकों से और उनके तकिए के नीचे प्रवाहित होती है। रूस में मुद्रा प्रतिबंधों का धीरे धीरे कमजोर होना जारी है। इस क्षेत्र को उदार बनाने का अगला कदम 7 सितंबर को उठाया गया। रूसी संघ के सेंट्रल बैंक ने बैंकों को 9 अप्रैल 2022 से पहले उनके कैश डेस्क पर आने वाली नकद मुद्रा बेचने की अनुमति दी। पिछले साल मार्च में सेंट्रल बैंक ने कहा था कि जब तक हमारे देश से प्रतिबंध नहीं हटाए जाते तब तक वह मुद्रा प्रतिबंधों को पूरी तरह से त्यागने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे स्थिति स्थिर होगी, वह धीरे धीरे नियंत्रण ढीला कर देगा। समाचार 6। ग्रे गैसोलीन निर्यात से रूस के नुकसान की गणना की गई है। इस वर्ष रूसी एक्सचेंजों पर गैसोलीन और डीजल की रिकॉर्ड थोक कीमतों का मुख्य कारण पेट्रोलियम उत्पादों के ग्रे निर्यात की उच्च मात्रा थी, जो ऊर्जा मंत्री निकोलाई शुल्गिनोव के अनुसार कई मिलियन टन तक पहुंच गई थी। समाचार 7। ट्रीटिकोव गैलरी ने कलाकार नाविक बोगोलिबोव का वृत्तचित्र तत्व दिखाया। अपने जीवन काल के दौरान कई उपाधियों और पुरस्कारों से सम्मानित प्रसिद्ध कलाकार एलेक्सी बोगोलिबोव की 200वीं वर्षगांठ को समर्पित ट्रीटिकोव इंजीनियरिंग बिल्डिंग में एक बड़ी प्रदर्शनी समुद्र से शुरू होती है। समाचार 8। एक पेंशनभोगी ने घोटालेबाजों को पकड़ने के लिए उन्हें 5.5 मिलियन रूबल दिए। एक अज्ञात व्यक्ति ने 84 वर्षीय पेंशनभोगी को फोन किया और खुद को स्थानीय पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि वे सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत उसके बैंक खाते से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। फिर कॉल करने वाले ने भयभीत व्यक्ति को कथित तौर पर एक बैंक कर्मचारी के पास भेजा, जिसने पुष्टि की कि बचत खतरे में है और उसे सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तब हमलावरों ने कहा कि वे अपराधियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाएंगे। पेंशनभोगी का फोन वायरटैप किया गया और उन्हें चल रही गतिविधियों के बारे में किसी को बताने की अनुमति नहीं दी गई। घोटालेबाजों ने पेंशनभोगी को आरक्षित खाते में 550,000 रूबल जमा करने के लिए मना लिया। समाचार 9। छठी अंतर्राष्ट्रीय शिवतोस्लाव नुशेविस्की सेलो प्रतियोगिता सैराटोव में शुरू हुई। प्रतियोगिता 22 सितंबर तक सैराटोव में आयोजित की जाएगी, जिसमें दुनिया के 7 देशों रूस, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान,
दक्षिण कोरिया के 47 संगीतकार हिस्सा लेंगे। प्रतियोगी 2 आयु समूहों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, 18 वर्ष से कम और 18 से 30 वर्ष तक। समाचार 10। रूस में भौतिकी दिवस मनाया जाता है। आज 17 सितंबर कॉन्स्टेंटिन सोल्कोवस्की का जन्मदिन। रूस में पहली बार अखिल रूसी भौतिकी दिवस मनाया जाता है। सोची से लेकर क्रास्नोयार्स्क तक देश के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विश्वविद्यालयों ने लोकप्रिय विज्ञान कार्यक्रमों का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। व्याख्यान, मास्टर कक्षाएं और क्विज। देश के सभी कोनों में भौतिकी दिवस की शुरुआत एक ही तरह से हुई, एक भौतिक श्रुतलेख के साथ, जिसकी बदौलत प्रतिभागी यह परीक्षण करने में सक्षम हुए कि उन्हें न्यूटन के नियम कितनी अच्छी तरह याद हैं।